बस ध्यान से देखिए ना। हाँ हाँ, निकल जाइए उधर से बाहर। ये सॉल्व है, ये दोनों जिसकी मैंने प्रॉमिस किया था। ये बुक जो देख रहे हैं हमारे हाथ में, ये अनसॉल्व है, ये भी हिस्ट्री का ही है, बाइलिंगुअल है, यूपीएससी का ही है, यूपीएससी और सारे पीसीएस का है, जितने भी क्वेश्चन है। और यकीन मानिए 67 के मेंस तक में ये सबको झाड़ के आपके दिमाग में डाल दूंगा, आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। बस आप मुझे प्रीलिम्स का रिजल्ट दे दीजिए। रिजल्ट कैसे रुकेगा? 200 क्रॉस तो करवा ही देंगे, और वो काबिलियत है हम लोग के अंदर। करना हम नहीं चाहते। हम जैसे शिक्षक आराम से जो सक्सेसफुल हो गया उसके साथ फोटो खींचा खींचा के उसी की बखान करते रहते हैं। करना कुछ नहीं चाहते हैं, चाहते हैं आराम से सब कुछ मिल जाए। लेकिन आराम हराम है, क्योंकि हम इतिहास पढ़ाते हैं और आज भी गांधी जी को दिल में रखते हैं। यह सबसे पहले आपके टेबल पे होना चाहिए, एनी हाउ, ताकि पता चल जाए कि रास्ता कहां है इतिहास जाने का। क्लियर? आपको इसमें सिर्फ ये दोनों बुक रखना है, इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों। उसके बाद हमने ये लेके आया आपके सामने, इन सब का कंपाइल करके ये लेके आया। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि हर साल यहां वहां क्वेश्चन रहता है। 63वीं का अलग है, 64वीं का अलग है, या फिर इसकी बात कर लें, ध्यान से समझिएगा, 62वीं का अलग है, 65वीं का अलग है, 66वीं का अलग है, सबका अलग अलग है। ये मैंने कंपाइल कर दिया आपको। कंपाइल करने का सीधा सा मतलब हमने इसको क्या कर दिया हूं कि आपको सीरीज में रख दिया। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत का जो है सिलेबस में कौन कौन से साल आया है, हमने क्वेश्चन लिख दिया हूं, और उसी के साथ में लिख दिया 46वां, 47वां, 65वां, 64वां, 63वां। इससे क्या हो, एक ही जगह सब कुछ कलेक्शन मिल जाए, सब कुछ एक जगह। ये तो एनी हाउ आपके टेबल पे हमेशा रहना चाहिए। जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर के क्वेश्चन कम से कम 10 बार 15 बार देख के आइए कि आखिर क्वेश्चन कहां है, ताकि जब मैं बोलने लगूं तो आपको समझ में आ जाए कि जो क्वेश्चन हमने पढ़ा हूं, सुजीत सर जब पढ़ा रहे हैं तो क्या वो टच कर रहा है या नहीं कर रहा। होना चाहिए ना इतना, तभी तो आपका पढ़ा हुआ सार्थक होगा। आज सबने अवज्ञा आंदोलन में पढ़ाऊंगा, सबने अवज्ञा आंदोलन के क्वेश्चन इसमें देख लीजिए कहां पे। सबने अवज्ञा आंदोलन में आज तक के इतिहास में बीपीएससी में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको देख लीजिए, और जब खत्म होगा क्लास तो देखिए कि सारा क्वेश्चन बनता आपसे कि नहीं। अगर बनता तो सुजीत सर सही है और आप पढ़ने वाले सही हैं, और नहीं बनता है तो मैं भी गलत हूं, आप भी गलत हैं। ये बताता है, और ये सबके टेबल पे होना चाहिए। नहीं है नीचे ऑफिस से ले लीजिए, अगर ऑफिस में भी नहीं, ऑफिस में रखा हुआ लेकिन लगे कि नहीं सर हमको आप पीडीएफ के फॉर्म में दे दीजिए, आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दिया जाएगा, लेकिन रखिए टेबल पे इसको। अब आते हैं इस बुक की चर्चा करते हैं, टीच योरसेल्फ। जल्दी मार्केट में मिलता नहीं है, लेकिन पुरानी दुकान में या गांधी मैदान में अगर चल जाइएगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा ये बुक। इसके जो है 5 सीरीज आते हैं। पहला सीरीज है इंडियन हिस्ट्री अर्लियर, स्टार्टिंग से 1206 तक। दूसरा सीरीज जो है 1206 से 1556 तक, सॉरी 1526 तक। तीसरा जो है 1757 से लेके 1950 तक। और चौथा जो है हिस्ट्री यूरोपियन का, यूरोप का इतिहास है, वो 1789 से लेके 1950 तक। और लास्ट जो है इंडियन हिस्ट्री चाइना और जापान का 1840 से लेके 1950। ये पांचों सीरीज जो है, ये पीछे जो लिखा हुआ टीच योरसेल्फ का, ये एकदम ले लीजिए आप। हां, अगर समय है तो ठीक है, नहीं है तो अगर हमसे आप पढ़ रहे हैं तो लेने की जरूरत नहीं है, एकदम लेने की जरूरत नहीं है। मत समय बर्बाद कीजिए। अगर आप हमें 15,000 देके हमारे सानिध्य में बैठे हुए हैं तो मतलब नहीं बनता कि किताब पढ़ने का। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप ये ले लीजिए, क्योंकि कोई ना कोई आपका चाहिए जो गाइडेंस करने वाला हो, समझाने वाला हो, बताने वाला हो। ऐसे ये बुक आप नहीं उठाकर पढ़ पाइएगा, नहीं बनेगा आपसे, कोई बुक नहीं पढ़ पाइएगा आप। हर बुक में जहां फंसिएगा वहां छोड़िएगा, बार बार गूगल यूज नहीं कीजिएगा, और जहां लिंक टूटेगा वहां के बाद पूरा का पूरा डाटा बर्बाद हो जाएगा आपका। आते हैं मध्यकालीन से स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन के इतिहास में इस बुक का दूसरा जोड़ा मार्केट में नहीं है। बहुत सारे बुक हैं, ऐसा नहीं कि मध्यकालीन का बुक नहीं, बहुत सारे बुक है मार्केट में, लेकिन वाकई में आपको 200 प्लस लेना है तो सिर्फ 2 बुक पढ़ना है। एक जो है सतीश चंद्रा का दोनों पार्ट का आता है, इसको आप ले लीजिए, और दूसरा जो है इम्तियाज अहमद का।
बाकी एक बुक के ऊपर नजर भी मत डालिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो बुक बहुत हैं, भरे पड़े हुए हैं, है ना, मार्केट में। लेकिन इस दोनों बुक का जोड़ा नहीं है। अगर इस दोनों बुक को आपने गले में उतार लिया तो धरती पर दूसरा जोड़ा आपका कोई नहीं है। 200 प्लस आने के लिए तैयारी में बना हुआ है आपका, कोई नहीं रोक सकता। ये दो बुक ही सफिशियंट है, इसका दोनों पार्ट और एक ये। पहले इसको शुरू कीजिए, फिर इसको शुरू कीजिए। बस मध्यकालीन दूसरा कुछ नहीं पढ़ना। कई बार ऐसा होता है, आप देखते होंगे, एक काम करो, ज्योग्राफी माजिद हुसैन पढ़ लो, इकोनॉमी रमेश सिंह का पढ़ लो, अपने एनसीईआरटी से पढ़ा रहा क्या, और आपको बता रहा है ऐसा ऐसा बुक जो कभी आपको समझ में नहीं आएगा, जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। और आपको यह लगेगा ओ माय गॉड, मैं तो जल्दी पागल होने वाला हूं, अब तो मुझे किसी संस्था के पास जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, टीचर वही से कर रहा हूं काम। जैसे इतिहास की, जैसे आप जाकर पूछिए मॉडर्न इंडिया का बुक पढ़ना प्रीलिम्स के लिए, कौन सा बुक पढ़ूं, कुछ नहीं है, राजीव भाई पढ़ लो। हदो, इसके पांडे का बुक बोलो ना पढ़ने के लिए उसको, राजीव भाई क्यों पढ़ा रहे हो, उससे भी खतरनाक आदमी रहता, बिपिन चंद्रा ले लो ना, इतना मोटा ग्रंथ। ऑप्शन वाले कह रहे प्रीलिम्स वाले बच्चे को पढ़ने के लिए, और पल में बर्बाद हो रहा बच्चा। कुछ काम किया जाता है खुद के लिए और कुछ काम किया जाता है ऊपर वाले के लिए, जो काम एकदम निस्वार्थ भाव से होता है। इस बुक को अगर हम बता दिए, इससे क्या होगा, बच्चा मेरे पास नहीं आएगा, अरे नहीं आएगा तो क्या होगा, बच्चों की स्थिति तो देखो, स्थिति बहुत खराब है बच्चे की, पैसे नहीं है, बिटिया रानी यहां तक नहीं आ सकती, उसके पास में खाने के पैसे नहीं है, लेकिन अभी भी दिल के अंदर सपना है एसडीएम बनना, सुजीत सर तो बनना है, उसको तो कम से कम सही राह दो। सारे टीचर, राज कोई नहीं बताता, मैं इसी बुक से पढ़ता हूं, मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो। बुक बहुत सारा रखा हुआ मेरे में, जाकर देखिए, अभी भी आप नीचे में ये रूम लाइब्रेरी बना हुआ है, लेकिन इस सब बुक को मैं सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता हूं, दिल के करीब रखता हूं इसको। बाकी बहुत पुराने पुराने ऑथर के इतने मोटे मोटे इतिहास के बुक रखे हुए हैं, वो लेके आऊंगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता हूं ऐसा काम करना आपके साथ। इसमें जो डाटा नहीं मिलता मैं उसमें ढूंढता हूं, उसमें जब तक मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। रखा हूं बहुत सारा बुक, लेकिन ये बुक आपको रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आते हैं थोड़ा सा विश्व इतिहास के अंदर, एक बार घूमते हैं, मध्यकालीन के बाद सीधे विश्व इतिहास। ध्यान रखिएगा, इसके पीछे भी लॉजिक है। सबसे पहले जो है विश्व इतिहास, दीनानाथ वर्मा, ये थोड़ा पुराना हो गया है, हालांकि कवर भी बदल गया है, लेकिन दीनानाथ वर्मा, इस बुक का दूसरा जोड़ा ही नहीं है कोई बुक। और आप जाके जब देखिएगा तो आपको जानते हैं क्या बोलेंगे टीचर, ये सीनियर जो बाबा बन जाता है वो क्या बोलेगा, तैसे ही बोल रहा है टीचर, जैन माथुर से पढ़ लो, 3 दुगना है, आप शायद देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, 3 दुगना मोटा जैन माथुर, और इतना बड़ा है, जाओ उठा के ले आओ, वो भी रखा हुआ मेरे रूम में। बुक तो ऐसा है, और इतनी कीमती बुक रखी हुई कि आपकी होश उड़ा देगा। 2200 का बुक इतिहास का रखा हुआ, वो ले आएंगे तो यहां धड़कने लग जाइएगा आप। लेकिन मैं पहले भी बता रहा हूं, वही बुक जो हमें बीपीएससी में सफलता दिलवा दे, क्या उसी की चर्चा करूं ना। बाकी मैं टीचर हूं, मुझे तो फर्ज बनता, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मैं ज्यादा पढ़ूं और बच्चे को बेस्ट दे सकूं, वो मेरा एरिया, छोड़ दीजिए। लेकिन आपका भी एरिया है ये बुक का। ये बुक के बाद ये बुक भी बड़ा ऑथेंटिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट। स्पेक्ट्रम की हर सीरीज टॉप सीरीज होती है, स्पेक्ट्रम की कोई बुक आप छोड़ नहीं सकते हैं। यूपीएससी का मतलब है स्पेक्ट्रम। टाटा मैग्रथ हिल्स की जितनी भी टॉप बुक है, जिसका नाम लक्ष्मीकांत का ले लीजिए, टाटा मैग्रथ हिल्स का आता है, जाकर आप देखिए, बुक सुपर बुक है। ये सब बुक ऐसा बुक है अपने से भी समझ सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं तो है ही हूं। उसके बाद एक बुक आता है अखिल मूर्ति सर का, बड़ी जबरदस्त बुक है, मुझे बड़ी प्यारी लगती है बुक, बड़ी शानदार बुक लगती है। इतनी प्यारे लैंग्वेज में लिखा हुआ ना, इसी को कहते हैं साधारण बुक, जिसमें साधारण पढ़ के असाधारण नंबर लाइए, लिमिटेड पढ़ के अनलिमिटेड, इसी बुक को कहते हैं। ऐसा ही बुक मुझे भी भविष्य में कभी मौका मिलेगा तो मैं ऐसा ही बुक छापूंगा, जबरदस्त बुक छापूंगा। लेकिन जब छापूंगा तो छापूंगा, तैयारी चल रही है उस पर,
जबरदस्त तरीके से फॉर्मेटिंग के साथ साथ में, मैपिंग के साथ साथ में गजब का बुक निकलेगा। तो आपके हाथ में आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ कोई बुक आया, मेहनत चल रही है उस पर। ये बुक भी बड़ी गजब की बुक है। और लास्ट में जो है विश्व इतिहास की ये वाली बुक, कुमार नारायण सिंह, बड़ी अच्छी बुक है, बड़ी प्यारी बुक है। अगर इतना बुक है, अब ज्यादा बुक रखने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। इन सब में कही कि सुजी सर कौन सा बुक चाहिए, अगर चारों में बोला जाए एक बुक, तो बस दीनानाथ वर्मा एकलौता इस सब पे भारी है। ये बुक भी अगर आपके पास में है तो ज्यादा इस सब की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब बुक में क्या है ना कि बीपीएससी का कुछ सिलेबस जो है ना इस सब से टकराता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, तो ये बुक भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्राचीन। प्राचीन में तो उठता भी नहीं है, बड़ा भारी लग रहा। प्राचीन में झाइन सिरमाली, नाम तो सुने ही होंगे, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। आवाज जा रही है नहीं जा रही, ये बताइए पहले। एक सेकेंड। हाँ, झाइन सिरमाली का बुक का नाम तो आप जानते ही होंगे, मुझे बताने की कोई जरूरत भी नहीं है, और मैं समझता हूं आप समझ भी रहे होंगे। झाइन सिरमाली तब जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ऐसे झाइन सिरमाली नहीं, ऐसे गलती से भी मत कीजिएगा। जो सबसे पहला बुक आपको पढ़ना है वो यहां से शुरू करना है, भारती भवन की ये वाली बुक से, प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, राधा कृष्ण चौधरी सर का। ये बड़ी अच्छी बुक है, बड़ी प्यारी बुक है। और इससे भी पहले एक बुक और है जो नहीं ला सका हूं, या तो गलती से छूट गया है, राम शरण शर्मा की। वो बुक तो आराम से उठा के चाट जाइए, उसका तो जोड़ा ही नहीं है। अलग एडिशन में एक आया, नया स्टाइल में आके बन के आया, आप देखिएगा बड़ी अच्छी बुक है। एक तो एनसीईआरटी की है और एक स्पेशल बना हुआ है बीपीएससी का, बड़ी अच्छी बुक है राम शरण शर्मा की, ध्यान रखिएगा। रामचंद्र शर्मा की ये बुक से स्टार्ट कीजिए। इस बुक को जब आप पढ़ लीजिए तब आइए इस बुक में, ये भी अखिल मूर्ति सर का बुक है, दृष्टि में पढ़ाते थे, अब इनकी अलग से कोचिंग हो गई है, संस्कृति आईएएस। आप कभी मत सोचिएगा कि ये लोग हमको पैसा देते, नहीं, जो मुझे अच्छा लगता है, जो स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, वही बुक की चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूं। ये बड़ी प्यारी बुक है, ये बुक जरूर आपके टेबल पे होना चाहिए। अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है, सिर्फ हिस्ट्री ऑप्शनल वाले ही, बाकी इधर उधर के लोग नहीं, बाकी किसी के लिए ये सब बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, एक भी बुक इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है केसी श्रीवास्तव सर की बुक, इसका तो जोड़ा ही नहीं, अगर एक बार पढ़ लिए तो हमारे मुंह भी इतना मोटा नहीं जितना ये बुक मोटा है। देख रहे ना, मोटाई से समझ में आ रहा, बड़ी प्यारी बुक है। इसका इससे बड़ा दीवाना कुछ है ही नहीं बुक का प्राचीन भारत में, ये मैं बहुत बड़ा दीवाना इसका हूं, बड़ी गजब की बुक है। ऐसा इतना प्यार से दीवाना वाना बोल रहा हूं तो जाकर खरीद के लेकर मत चलाइएगा, एक बार आप देख लीजिएगा तभी खरीदिएगा, मेरी बातों पे मत रहिएगा। क्लियर है? उसके बाद झाइन सिरमाली लास्ट टाइम में, अगर टाइम मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं। उसके बाद एक्स्ट्रा एक भी बुक मत रखिए। अगर पूछिए कि इन सब में कौन सा बुक रखा जाए, बस इस सब पे एक लेता ये भारी है, और ये किसी के भी समझ में आ जाएगा, मोटा तो घबराइए नहीं, एकदम समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको कोई जरूरत नहीं है पढ़ने का, ये सफिशिएंट है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए ये जानना जरूरी है, अगर ये जानना है तब ये, और ऑप्शनल है तो पता तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट जो सबका प्रिय होता है, पता ही होगा, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में शंकर बंदोपाध्याय की बुक के सामने सारा बुक फैल है, सारा बुक गजब की बुक है, अगर एक बार पढ़ लो तो दीवाना हो जाओगे। इतिहास की दीवानगी सर पे चढ़ के बोलेगी, बड़ी गजब की बुक है। लेकिन यह बुक पढ़ने के लिए सबसे पहले, वो बुक से छूट गया है, स्पेक्ट्रम की राजीव बहिर सर की बुक। वो बुक अगर क्लियर है
तब ये बुक आपके दिमाग में जाएगा, अदरवाइज ये बुक नहीं जाएगा दिमाग में। और स्पेक्ट्रम तब आपके दिमाग में जाएगा जब ये अखिल मूर्ति सर की बुक आपके दिमाग में चली जाएगी। ये जाएगी, स्पेक्ट्रम आएगी, स्पेक्ट्रम के बाद ये, उसके बाद काम तमाम, खेल खत्म। आधुनिक आपके हाथों में है, जहां से क्वेश्चन पूछना पूछ लो, जवाब तो हम दे ही देंगे। ये बुक आधुनिक बात का, उसके बाद कुछ नहीं। और इन सब के ऊपर भारी जो है सिर्फ ये है। इन सारे बुक का क्रक्स जो है इस नोट्स में ले जाकर समा दिए हैं। ये सारा बुक जो देख रहे हैं इसका क्रीम बस इतना सा इस नोट्स में है, जो हम आपको सुपुर्द करेंगे। जैसे जैसे क्लास खत्म होता जाएगा, पार्ट बाय पार्ट जैसे जैसे खत्म होते जाएगा, आपको देते चले जाएंगे। यही है बुक लिस्ट। इसके सिवा अगर आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मुबारक हो, आप बहुत आगे जाने वाले हैं, बीपीएससी से भी आगे। अगर बीपीएससी के अंदर जाकर रुकना है तो बस इतना ही पढ़ना, इतना पढ़ लीजिए, आपका आसानी से कल्याण हो जाएगा। और ऐसे भी हमारी फी तो इतना कम है कि आसानी से कोई भी बच्चा इन्वेस्ट करके पढ़ सकता है, कहीं का भी बच्चा हो, चाहे पूर्णिया का हो, चंपारण का हो, बिहार शरीफ का हो, या फिर मुजफ्फरपुर का हो, कहीं का भी बच्चा पढ़ सकता है, क्योंकि बड़ा कम फीस है और बताने की कोई जरूरत भी नहीं है। 11,000 ऑनलाइन और ऑफलाइन मात्र 15,000 में है। इसके सिवा ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पढ़े तो आप फंसिएगा, मेरा क्या है।